नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग मंडे मोटिवेशन के तहत जो हमेशा सेगमेंट रहता है, किसी वजह से आज थोड़ा सा डिले हो गया है, पर फिर भी मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक अच्छी सी कहानी लेकर। और मेरी सारी कहानियाँ का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये जो इतना बुरा वक्त है जहाँ हर और हाहाकार मचा हुआ है, हर और जो कितना भी पॉजिटिव इंसान है वो निराशा में डूबने लगा है, उन सब लोगों में कुछ कुछ पॉजिटिविटी भरने का जो मेरा प्रयास है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये प्रयास पसंद आ रहा होगा, जहाँ तक मेरी पहुँच बन रही होगी। इसलिए एक और अच्छी सी कहानी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और कहानी दरअसल कुछ ऐसी है, आपने पढ़ भी रखी होगी, सुन भी रखी होगी, फिर भी सुनना, क्योंकि कुछ बातें, कुछ अच्छी बातें हमेशा सुनना अच्छा लगता है। तो वही कंसेप्ट कि एक बार देखो, सुनामी आई थी अगर आपको याद हो तो। और सुनामी के दौरान, सुनामी यानी समुद्र में भूकंप का आना या समुद्र का पानी लहरों के रूप में बहुत ज़्यादा उछाल लेकर किनारे तक पहुंच जाता है। और उसमें बहुत सारे समुद्री जीव, मतलब बाहर के तो मरे ही मरे, जो किनारों पर रहने वाले लोग थे, बहुत सारे समुद्री जीव भी बाहर उछल के गिर गए थे और बहुत सारे बाहर के जीव अंदर चले गए थे। तो कुछ मछलियां समुद्र के किनारे पर पड़ी थी, उसमें से बहुत सारी मछलियां मर चुकी थी और एक दो मछली तड़प रही थी। तो एक चींटी, चींटी यानी जिसको बोलते हो ना एंट, एंटी है ना, चींटी, उस मछली को वापस अपने प्रयास कर रही थी कि वो यैन कैन समुद्र में वापस उसको वो रख ले या धकेल दे या उसको समुद्र में पहुंचा दे। ऐसा वो बार बार प्रयास करती और बार बार असफल होती या विफल हो जाती। पास में से हम जैसा, आप जैसा कोई ज्ञानी पुरुष निकला और उसने उस चींटी से कहा कि भाई तुझे पता तो है कि मतलब तेरे वजन से 1000 गुना इसका वजन है और तेरे कितने भी प्रयास हो जाए पर ये तू सफल नहीं होगी कि वापस इसको पानी के अंदर डाल दे। और अगर एक भी इसका क्या कहते हैं पंख या कोई भी पार्ट या कोई भी अंग अगर तुझ पर गिर गया या कोई और सुनामी आ गई अभी, तो तुझे पता है उसका नतीजा क्या होगा, कि तू खुद भी मर सकती है और जान से हाथ धो बैठेगी। इससे बेहतर है अपना काम कर, मस्त रहे, मरने वाले मरेंगे, जीने वाले जिएंगे, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। उस चींटी ने बहुत सारा या बहुत अच्छा सा और बहुत सारगर्भी जवाब दिया था, जो इस वर्तमान परिस्थिति में हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और एक सुटेबल पर है मतलब। और वो ये था कि मुझे फिक्र इस बात की नहीं है कि ये जो भारी मछली है समुद्र के अंदर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी मेरे प्रयासों से, पर मुझे फिक्र इस चीज़ की है या फिक्र इस बात की है कि इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं, मदद करने वालों में लिखा जाएगा। तो इस हाहाकार वाले दुनिया में या इसके अलावा भी जीवन में हमेशा ऐसे प्रयास करो कि उस चींटी की भांति आपकी महानता को लिखा जाए, ना कि आपकी नकारता को लिखा जाए। वर्तमान में जैसे हम इस महामारी के परिदृश्य में देख रहे हैं कि लोग अनाप शनाप मुनाफा लूट रहे हैं, उनको भी एक दिन मरना है और उसी ईश्वर के यहाँ आपका हिसाब लिखा जा रहा है। जिस दिन आप वहाँ जाओगे आपका भी बेशक बहुत अच्छे से हिसाब होगा। और शायद यहाँ मैंने सुना है, और हम सब लोग पूरे भारतीय या और मेरे हिसाब से तो पूरे विश्व का ब्रह्मांड के लोग किसी न किसी शक्ति में यकीन करते हैं। उसका नाम अलग अलग हो सकता है पर मंजिल एक ही है। लेकिन जब उस परम पिता परमात्मा के पास, परवरदिगार के पास या यीशु मसीह के पास जब भी आप पहुँचोगे ना, तब तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा कि कोरोना महामारी में किस तरह से तुम लोगों ने 5 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में लूटा था, किस तरह मरते हुए लोगों को आप लोगों ने और मारा था। तो मुझे पता है मेरी बात कम तक पहुंचेगी और कम लोगों के दिल तक लगेगी, क्योंकि वर्तमान में हमारे दिल पर इतनी ज़्यादा मतलब ये जो गलत बातों ने अपना डेरा डाल दिया है कि अच्छी बातें हमें उपदेश लगने लगती है। अब जैसे ये मेरी बातें आप सुनोगे, आपको लगेगा क्या उपदेश दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हैं, पर ये हकीकत है। और कुछ मानो ना मानो,
अपनी करनी आप सब जाएगा, ध्यान रखना है ना। जो बुरा करेगा उसके साथ ईश्वर निश्चित रूप से बुरा करेगा। और मेरी प्रार्थना रहेगी कि भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा करना, और बुरे लोगों के साथ जितना वो बुरा करे उससे 10 लाख गुना ज़्यादा बुरा करना, ताकि उनको भी लगे कि किसी मरते हुए इंसान के लिए जब उसकी जेब में 10 रुपये ना हो और तुम उससे 100 रुपये वसूलने के लिए वो अपने किसी को गिरवी रखता है कोई चीज़ को, तो उसकी क्या हालत होती होगी या उसके दिल पे क्या बीत रही होती होगी, तो वो चीज़ उन लोगों को भी महसूस हो। इसके अलावा देखो, इसी के साथ एक परिप्रेक्ष्य में एक कहानी मेरे को और याद आ गई है, और मैं आप लोगों को ये कहानियाँ इसलिए सुना रहा हूँ कि दरअसल इससे कुछ चीज़ें अच्छी हो ज़िंदगी में, कुछ मज़ा आए ज़िंदगी में कि हाँ यार कुछ ऐसा भी हो सकता है हमारी लाइफ में। एक कहीं आपने भी कहानी पढ़ी होगी, कुछ दिन पहले आई थी एक बार में, और मैंने भी पढ़ी है, इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसकी वर्तमान में हम लोगों को आवश्यकता भी है। कि एक छिपकली, या चलो इसको ऐसे शुरू करते हैं कि एक मकान मालिक 5 वर्ष बाद घर आता है वापस बाहर से, और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसको दरवाजे के पीछे की साइड में एक छिपकली के पैर में कील लगी हुई सीन दिखाई देता है कि एक छिपकली है और उसके क्या कहते हैं पैर में कील लगी हुई है, और वो छिपकली वहाँ पे जिंदा है। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य होता है कि वो मकान 5 साल पहले बंद करके गया था, और 5 साल के बाद भी ये यथावत कंडीशन में जिंदा कैसे है। जब उसने इधर उधर देखा मतलब, तो थोड़ी देर तक तो उस पर कोई नज़र नहीं आया, तो फिर बोला ये संभव कैसे है। तो वो चुपचाप इसी चिंता मनन में या मगन होकर बैठा था, तभी तक किसी रोशनदान से दूसरी छिपकली आई। उसने उस छिपकली के लिए खाना दिया और उसको अच्छे से, जैसे उनकी भाषा में, संभाल के प्यार देकर, प्रेम और स्नेह देकर वापस चली गई। फिर घंटे पर बाद आती, उसको खाना खिलाती, और इस तरह से वो उसका मतलब ये सीन उसने देखा। तो फिर उसके समझ में आया उस मकान मालिक के कि अच्छा, एक छिपकली दूसरी छिपकली को बचाने के लिए 5 साल तक अनवरत प्रयास करती रही। जब कोई जीव होकर, मतलब ऐसे मत कि सर ये कहानी है, हम उस कहानी को कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सुने यार। आप फिल्में भी तो देखते हो, 2 बार ऐसे इधर उधर मिलते हैं, प्यार हो जाता है और आप मान भी लेते हो। तो कहानियों को हमेशा दिल से सुनना चाहिए, दिमाग बिजनेस में लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार ऐसे मेरे मुताबिक होकर या मेरे जैसे होकर सोचो ना, क्या गजब सीन रहा होगा कि वो एक जानवर होकर, एक छिपकली होकर 5 साल तक उस छिपकली की सेवा कर सकती है। और हमें थोड़ा सा समय मिला इस वर्तमान महामारी में, तो हम लोगों को लूटने लगे हैं, हम लोगों को पीटने लगे हैं, हम लोगों की उस कमी का, कमजोरी का फ़ायदा उठाने लगे हैं, और हमारे सामने किसी की सांसें टूट रही है। मतलब इससे बड़ा बदनसीबी का सीन क्या हो सकता है। चाहे वो कोई भी जॉब वाला हो, एक का नाम लूँगा तो दूसरा बुरा हो जाएगा। तो सभी लोग बुरे ना बने, अच्छे बने। ये दुनिया बहुत सारे अच्छे लोगों से भरी हुई है। और वैसे मैं विज्ञान का टीचर हूँ, लेकिन हम लोग भारत में रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं और अपने पूर्वजों की बातें मानते हैं। इसीलिए कहीं आपको ध्यान हो तो पौराणिक कथाओं में एक उल्लेख है कि ये धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, पौराणिक कथाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। तो आप सब अच्छे लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत बात कह रहा हूँ कि इस धरती का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, है ना। और उस पर मैं भी पापियों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया मतलब। तो ध्यान रखना, वो शेषनाग जो वजन उठा रहा है ना इस पृथ्वी का, वो 90% बुरे लोगों के लिए नहीं, 10% हम जैसे और आप जैसे अच्छे लोगों के लिए, उन 90% लोगों का भी वजन उठाए फिर रहा मतलब। तो जो आप अच्छे हो, खुद पे गर्व कीजिए कि हम इतने अच्छे हैं और हम इस तमाम विपरीत हालातों में बदले नहीं है और लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ये दिन निकल जाएंगे, ये वक्त गुजर जाएगा और फिर बहुत रूहानी और सुहानी शाम होगी, बहुत अच्छे दिन आएंगे, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होगी। तो ये कुछ दिन आप जैसे अपना प्रशासन, सरकार और व्यक्तिगत जैसा आपको लगता है कोसने की बजाय खुद आगे आकर बताइए और एकदम अच्छे से बढ़िया प्रयास कीजिए कि ज़िंदगी फिर से रंगीन हो जाए। मैंने कहीं एक ऐसी लाइन लिखी थी, मतलब ना पढ़ी नहीं है, लिखी है मतलब, तो वो मैं कुछ आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि बेशक ज़िंदगी है अभी बेरंग, कि बेशक ज़िंदगी है अभी बेरंग, पर मैं रंग भरने का हुनर जानता हूँ, पर मैं रंग भरने का हुनर जानता हूँ। रंगीन होगी ज़िंदगी, कभी रोज़ एक नई कली खिलेगी और फिर से ये ज़िंदगी
हरी भरी होगी और हम सब लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी होगी। तो ये रंगीन ज़िंदगी है, पर कभी न कभी फिर रंगहीन या बेरंग ज़िंदगी है, पर फिर कभी न कभी ये रंगीन होगी, ये खूबसूरत होगी और वो सुबह कभी तो आएगी। आप सब लोगों को मेरी कहानी सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए और मेरी बातें भी अपने तक सुनने के लिए, और कुछ लोग हैं जो पूरी सुनते हैं, उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो और आपके लिए मेरे दिल से हज़ारों शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जहाँ भी जिस फील्ड में हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी और फील्ड में हो, भगवान आपको खूब सारी सफलताएं, खूब सारी अच्छाइयाँ बख्शे और ईश्वर आपका खूब भला करे। मुझे सुनने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर सबकी मदद करना और इस बुरे वक्त से हम लोगों को बाहर निकालना। धन्यवाद।